मेरठ में दो शहर काजियों का स्वागत और समर्थन का सिलसिला जारी है। अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रहे दोनों शहर काजियों को मिल रहा है समर्थन। दरअसल मेरठ में शहर काजी के पद को लेकर दो अलग अलग व्यक्तियों के दावे के बीच स्वागत और समर्थन के कार्यक्रमों का दौर जारी है। जहां बीते रविवार को शहर के विभिन्न इलाकों में दोनों शहर काजियों डॉक्टर जैनुस सालिकीन सिद्दीकी और कारी शफीकुर रहमान कासमी का भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि कारी शफीकुर रहमान का स्वागत जाकिर कॉलोनी की जीनत मस्जिद में सर्व मुस्लिम समाज की ओर से किया गया। कारी शफीकुर रहमान कासमी का सम्मान यहाँ हुआ। इस दौरान मशहूर इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर सैयद जर्रार रिजवी और पूर्व पार्षद मंजर ने कहा कि मस्जिद और ईदगाह में इमामत करने का अधिकार सिर्फ किसी योग्य आलिम को होना चाहिए। कोई अन्य पेशेवर व्यक्ति जैसे पीएचडी धारक, इंजीनियर या एडवोकेट इस पद पर नहीं हो सकते। उधर डॉक्टर जैनुस सालिकीन सिद्दीकी का भी अभिनंदन और उनका स्वागत हुआ। बता दें कि दूसरी ओर डॉक्टर जैनुस सालिकीन सिद्दीकी के समर्थन में भी शहर में कई स्थानों पर सम्मान समारोह आयोजित किए गए। जहां रफीकिया मस्जिद, अहमद नगर गली नंबर 18 और सोतीगंज की बड़ी मस्जिद में दिन भर कार्यक्रम चलते रहे। शाफिर गेट की बड़ी मस्जिद में हुए रोजा इफ्तार कार्यक्रम में वह शरीक हुए। इसके बाद शांति फार्म हाउस, WK रोड और जामुन जैन वाली मस्जिद में भी स्वागत किया गया। जहां रफिया मस्जिद अहमद नगर में शहर काजी डॉक्टर जैनुस सालिकीन सिद्दीकी और मौलाना कारी सलमान कासमी को पारंपरिक पगड़ी बांधकर सम्मानित किया गया। उधर पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के घर पहुंचे शहर काजी सालिकीन सिद्दीकी का भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि मेरठ में शहर काजी के चयन को लेकर जारी विवाद के बीच पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी ने शहर काजी डॉक्टर जैनुस सालिकीन सिद्दीकी का स्वागत किया। हाजी याकूब कुरैशी के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में उन्हें डॉक्टर सिद्दीकी को पगड़ी बांधकर सम्मानित किया। हाजी याकूब कुरैशी के निवास पर रविवार को बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोग और धार्मिक हस्तियां मौजूद रही। इस दौरान पूर्व मंत्री ने कहा कि शहर काजी का पद एक अहम जिम्मेदारी है और इसे सही व्यक्ति को ही सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि डॉक्टर जैनुस सालिकीन सिद्दीकी इस पद के योग्य हैं और उनके मार्गदर्शन में शहर में धार्मिक कार्य सुचारू रूप से संचालित होगा। बता दें कि कार्यक्रम में आए लोगों ने भी शहर काजी सालिकीन सिद्दीकी के समर्थन में नारे लगाए और उनके निर्णय के साथ खड़े रहने की बात कही। इस मौके पर शहर के कई मौलानाओं और समुदाय के प्रतिष्ठित लोगों ने भी अपने विचार रखे और एकता बनाए रखने की अपील की। शहर काजी के चयन पर विवाद जारी है। आपको बता दें, यह पूरा घटनाक्रम शहर काजी पद को लेकर चल रहे हैं और विवाद के बीच यह पूरा मामला आ गया है। एक गुट ने डॉक्टर जैनुस सालिकीन सिद्दीकी को शहर काजी मान लिया है, जबकि दूसरे गुट ने कारी शफीकुर रहमान कासमी का समर्थन किया है। बावजूद इसके दोनों काजियों को उनके अपने समर्थकों का पूरा समर्थन मिल रहा है और जगह जगह स्वागत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आगे यह मामला किस दिशा में जाएगा, यह भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल शहर में दोनों काजियों को लेकर चर्चाएं गर्म हैं और समर्थनों का सिलसिला जारी है। हालांकि शहर काजी के चयन को लेकर मतभेद भी जारी है। गौरतलब है कि पूर्व शहर काजी के निधन के बाद मेरठ में इस पद को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। शहर के एक वर्ग ने डॉक्टर जैनुस सालिकीन सिद्दीकी को नया शहर काजी घोषित कर दिया, जबकि दूसरे पक्ष ने कारी शफीकुर रहमान कासमी को अपना शहर काजी चुन लिया है। इसी मतभेद के चलते दोनों काजी प्रतिदिन अपने अपने इलाकों में अपने अपने समर्थन में पहुंचते हैं और पूरा जो मामला है वो देखने को मिलता है। हालांकि इससे शहर में नया मुद्दा गरमाया हुआ है और देखना यह भी होगा कि यह स्थिति आगे किस तरीके का मोड़ लेती है। फिलहाल दोनों पक्षों के समर्थक अपने अपने काजी का स्वागत कर रहे हैं और माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर यह भी है
कि वफ़द शाही ईदगाह में जो कमेटी है उसकी भी मीटिंग हुई है और बाकायदा अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि शहर काजी कौन होगा। लेकिन मीटिंग के अगर मुद्दों की बात कर लें तो प्रेस नोट जारी करते हुए जो ईदगाह की कमेटी उन्होंने बताया है कि 16 मार्च 2025 को शाही ईदगाह दिल्ली रोड पर एक मीटिंग हुई है। इसमें इंतज़ामिया कमेटी ने शहर काजी की अनुपस्थिति के बाद नई स्थिति पर चर्चा की है, जिसमें दूसरा निर्णय की बात अगर कर ले तो कमेटी ने शहर काजी की गैर मौजूदगी पर चिंता जताई है। सभी मुसलमानों से एकता बनाए रखने की अपील की है, जबकि रमजान के महीने में इबादत और अमन शांति बनाए रखने की अपील की गई है। लोग सादगी और समय के साथ धार्मिक कार्यों को अंजाम दें। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की हिमायत, समर्थन या टकराव से बचने की सलाह उन्होंने दी है। विवादों के बीच कहा है कि बातचीत और आपसी सहमति से हल करने को उन्होंने जोर दिया है और साथ ही सभी धार्मिक नेताओं और आम जनता से अपील की है कि वह शहर में शांति और भाईचारे को बनाए रखें। ईदगाह कमेटी ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन से भी सहयोग मांगा है। हालांकि इस बैठक में मेरठ के कई प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हुए और सभी ने शांति, आपसी समझ और धर्म के सही पालन की अपील की है। लेकिन जिस तरीके का जनसैलाब दोनों की तरफ देखा जा रहा है उससे साफ है कि शहर के मुसलमान दो धड़ों में बंटे दिखाई दे रहे हैं और कहीं न कहीं ये लोग मान रहे थे कि काजी सालेकीन सिद्दीकी ही शहर के काजी हैं। लेकिन अब जिस तरीके का जनसैलाब कारी शफीकुर रहमान के साथ दिखने लगा है उससे यह साबित हो रहा है कि कहीं न कहीं मामला दो धड़ों में बंट कर रह गया है। लेकिन स्थिति कब साफ होगी ये भी देखना होगा। लेकिन एक ब्रेक के बाद आपको हम सुनाते हैं कि कारी शफीकुर रहमान कासमी ने क्या कहा है और मस्जिद में सालेकीन सिद्दीकी के पक्ष में यूसुफ कुरैशी क्या कुछ कह रहे हैं। एक ब्रेक के बाद दोनों की बातचीत सुनिए जरा। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR. अब आज जो आप ये लोगों के बीच में हैं, क्या मामले को लेकर बीच में? ये तो आप देख रहे हैं भाई शहर काजी मुझे शहर ने मुंतखब किया है। ये सब मेरे एजाज में जो है मेरे पगड़ियाँ बांध रहे हैं। माशाल्लाह, अच्छी बात है। तो आपको शहर काजी बनाने के लिए लोगों का समर्थन पूरा है? जी देख रहे हैं आप। जी बस तो और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस संदेश यही है भाई। नमाज में पाबंदी लगाई, नहीं की नमाज
या मस्जिद पर मैं कह रहा हूँ, रमजान में कह रहा हूँ, रोज से कह रहा हूँ, अगर मैं गलत बयान नहीं करूँ तो कबूल ना हो। और यकीन कीजिए कि जिन्होंने से ये कहा कि इस्लाम इजाजत नहीं देता कि मैं ऐलान करूँ कि सबों पर नमाज ना पढ़ो, सबों पर नमाज ना पढ़ो। सबों पर नमाज ना पढ़ो, मैं नहीं कहूँगा। हमारा ये सिर्फ थोड़ा सा ऐलान कर दीजिए, क्योंकि नहीं, लेकिन मसला ये है कि ईद की नमाज जंगल में होगी, खुले में होगी, बस मकानों में, बस मस्जिदों में नहीं होगी, खानदान में नहीं होगी। हमारी राय का ये 14 साल की ईद की नमाज खुले में होती थी, जंगलों में होती थी। ईद का कहीं पर पूरे मुल्क में बड़े ईद का कहीं नहीं है। मैं नहीं कह पाऊंगा, मैं शरीयत के खिलाफ नहीं कहूंगा। अगर राय कही होगी कि ईद की नमाज मजबूरी होती है, शादी होती है, कर्फ्यू होती है, तो मजबूरी के अंदर करी जाती है, और मजबूरी होती है, आदमी बीमार होता है तो उसे नमाज की इजाजत है, लेकिन वो पढ़ने की इजाजत है। तो मजबूरी के अंदर इस्लाम बच्चीस की इजाजत देता है, लेकिन जो काम करें नहीं तो सड़क पर नमाज नहीं होगी। मैं हकीक नहीं कहूँगा, आप तो कानून में ऐसा कीजिए, आप लोग तो रोक लीजिए, लेकिन काजी की जमात से इस्लाम के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ एक जुमला नहीं कहोगे। आज मैं आखिर में कहूँगा कि अल्लाह के शुक्र अल्लाह मुझे सरकार दुआ करें, उनकी कामों को मुख से मदद फरमाए। उनकी एक मिसाल था, टेक्नोलॉजी मिसाल बना लिया तो बड़ी कुवत वाला, बड़ी ताकत वाला, पैसे वाला, दौलत वाला, और पावर वाला, ताकत वाला, उनकी दुआओं को और उनके मिजाज को बदलने की कुवत मेरा कहीं दे देता है, कोई बदल नहीं सकेगा। जो उन्होंने मिसाल बना लिया, जो हक हुआ, जो गैर बात हुई, जो जिंदगी का मुताबिक मिलने का काम का मफाद हुई, उन्हें करवाने वाला मेरी मजबूती के अंदर, मिलने की मजबूती के अंदर कोई माई खराब पैदा नहीं हुआ। आपने कोई मोहब्बत के साथ काजी साहब का इस्तेमाल किया है इस मस्जिद में, ये मस्जिद अबूबकर है, और मस्जिद अबूबकर के चौराहे पर ऐसे उद्यान है तो लोगों ने रखा हुआ है। अपने काजी साहब को कहूँगा कि वो आपकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे पहलवान मयूरुद्दीन जो पहले दिन से लगे हुए हैं, कलमा पहलवान जो बिल्ली आदमी थे, जो कमी आदमी थे, जो हाजी थे, नमाजी थे, लेकिन कभी हज का नहीं किया। कलमा पहलवान ने भी हमेशा तो जो उन्होंने कहा कि सोबत होती है, मैंने देखा सूफी खुशहाल साहब आते थे तो ऊपर कमरे में जाते थे तो अल्लाह की खबर लगती थी, तो मैंने जो हमारा खुशहाल को देखा तो वो भी इन्हीं के बाद से उन्होंने काम की मदद करने वाले थे पहलवान, उनके साहबाने हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पर मैं नौकरी चल रहे हैं। इनके लिए दुआ करें कि जिस जागृति से, जिस कुवत से, हिम्मत से ये मुकाबला कर रहे हैं हुक्काम का, इनको परसों मेरे सामने जब धमकियां दी गई, हम ये करते थे, हम लोग करते थे, पहले मैं जेल से जाता हूँ, होता ही हक बात का मैं नीचे नहीं हटूंगा, हक बात का मैं नहीं हटूंगा। मेरा कहना मजबूरी है तो जो बात जायज है और जो मिलियन ने किए वो मिलियन है। अगर आप करना चाहते हो तो हम पीछे हटे जाते हैं, जुम्मन में तुम देख लेना, वो देख लेना, बात अल्लाह हाफिज है। और एक बात कहूँगा, मेरे बात मेरा ध्यान में आ गई। देखिए, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहता हूँ, ईदगाह का ऐलान हमेशा हमारे काजी साहब के साथ करते थे, उससे पहले काजी साहब साहब इसका ऐलान करते थे। आज कुछ लोग ईदगाह कमेटी के लोग मजबूत करना चाहते हैं, उनका मुंह और मिलत सजाने ईदगाह कमेटी नहीं है, मिलत होती है, ईदगाह कमेटी मिलत से आगे हो बढ़ रही है। आज शरीफ समझानी को काजी साहब की सरपरस्ती में मोहब्बत में मैं बड़ा हूँ, नेता हकीमुद्दीन शरीफिया वो सुनेगी लगे हकीम शरीफुद्दीन अहमद साहब के यहाँ मीटिंग होती थी तो उस वक्त भी काजी साहब ने अपने सामने आसिफ साहब को इजाजत दी थी मस्जिद की मैं मीटिंग भरवाने के लिए कि मीटिंग में घबराना कराऊंगा। उसके बाद में कॉलेज का मसला आया तो काजी साहब को कोई दिलचस्पी नहीं थी, कॉलेज उनको दे
है